डिपेंडिंग अपॉन समवॉट डिफरेंट डाटा, ठीक है ना, थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा, डिफरेंट वे में वी विल हैव द डाटा, द सेम थिंग्स टू बी रिटर्न इन द रिकॉर्ड बुक्स, ठीक है। तो एज सच देर इज नो एज सच द सेपरेट प्रैक्टिकल जो है वो मतलब जैसा नॉर्मली जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं आपके, जैसा सीटी है या फिर ट्रांसपोर्टेशन है, या फिर SA1 SA2 है, उसमें जैसे प्रैक्टिकल्स होते हैं वैसे प्रैक्टिकल्स एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग में नहीं होंगे, बट द सेम विच वी विल स्टडी इन द लेक्चर्स, जो ऑनलाइन लेक्चर्स में जो भी स्टडी करेंगे, I will announce and I will say that this particular problem it is to be written in the record books, ठीक है ना। तो वही सेम थिंग टू बी रिटर्न इन द रिकॉर्ड बुक्स, ठीक है। तो ऐसा मैंने एक प्रॉब्लम दिया था किसी वो प्रॉब्लम सबने किए है क्या? कौन सा प्रॉब्लम था? यस सर, कौन सा प्रॉब्लम था? अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट वाला सर। हाँ, अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट। कितना स्टोरी का था वो? हाउ मच स्टोरी वाज देयर? ओके, है ना, अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट का प्रॉब्लम था। तो G+4, तो दैट वाज द फर्स्ट प्रैक्टिकल, है ना। वो मैं फिर से इसको रीड कर लेता हूँ, उसका नाम क्या था? प्रिलिमिनरी एस्टिमेट यूजिंग प्लिंथ एरिया मेथड, ठीक है ना। तो ये एक प्रैक्टिकल था, प्रैक्टिकल नंबर 1 एज पर योर सिलेबस विच हैज बीन मेंशन। जो आपका 7th सेमेस्टर का सिलेबस है उसके एज पर द सिलेबस द प्रैक्टिकल नंबर 1 इज प्रिलिमिनरी एस्टिमेट यूजिंग द प्लिंथ एरिया मेथड, ठीक है। सेम वे यूनिट नंबर 1 में डील्स विद द अर्थवर्क इन एक्सकवेशंस, ठीक है ना। अर्थवर्क इन एक्सकवेशन से रिलेटेड भी अपने पास प्रॉब्लम्स करना है अपने को। तो अपना थोड़ा सा एक माइनर मतलब एक पार्ट दैट इज अर्थवर्क इन एक्सकवेशन इट इज बीन रिमेनिंग। उतना पार्ट अगर अपना कंप्लीट होता है तो वी कैन सॉल्व द एक्सपेरिमेंट नंबर 2 आल्सो, प्रैक्टिकल नंबर 2 आल्सो रिलेटेड विद अर्थवर्क इन एक्सकवेशन। तो एज पर योर सिलेबस 5th नंबर जो प्रैक्टिकल है, सीरियल नंबर 5, इट इज नथिंग बट द डिटेल्ड एस्टिमेट ऑफ अर्थवर्क ऑफ रोड, है ना। तो ये एक थोड़ा अपना जो अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम जो सॉल्व करेंगे अपन उसी के रिलेटेड प्रैक्टिकल रहेगा, ठीक है। तो अपने कुछ प्रॉब्लम्स रिमेनिंग थे, तो सम प्रॉब्लम्स वे रिमेनिंग रिलेटेड विद द अर्थवर्क इन एक्सकेवेशंस, ठीक है। तो टुडे वी विल ट्राई टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम्स, और हो सका तो आज ही या फिर नेक्स्ट लेक्चर्स में आई विल ट्राई टू गिव द दैट इज द प्रैक्टिकल्स जो रह गया अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन से रिलेटेड। तो आई विल ट्राई टू गिव द प्रैक्टिकल, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड जो सर टॉपिक्स आपने रिमेनिंग। दिया था सर। जी जी, हाँ क्या बोल रहे थे संदेश? आवाज नहीं आ रही। सर प्रैक्टिकल नंबर 2 आप दिया था लिखने के लिए। प्रैक्टिकल नंबर 2 को कौन सा दिया था मैंने? सर कैलकुलेट क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क। अच्छा, कैलकुलेट मिड क्वांटिटी सेक्शन ऑफ अर्थवर्क बाय मिड सर, वो सेक्शन। डाउन ग्रेडियंट और अपवर्ड ग्रेडियंट है उसमें, वो वाला दिया था सर आपने। हाँ वो दिया था, बराबर बराबर, ठीक है ना। नंबर 2 भी दे दिया था, ठीक है। तो उससे रिले मतलब अभी कैसा है कि वो थोड़ा सा उसमें कम डाटा था, ठीक है। बट एक्चुअल में अगर रोड कंस्ट्रक्ट करना है तो उसमें डाटा और थोड़े से और ज़्यादा मतलब कैलकुलेशंस होंगे, तो वो भी लिखना है आपको, मैंने जो बोला था, ठीक है। और उसके अलावा अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन से रिलेटेड और एक मैं प्रॉब्लम दूंगा नेक्स्ट फ्यू लेक्चर्स के बाद में। तो वो भी आपको एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में ही लिखना है, 2.1 कर दो और 2.2 कर दो उसको। तो 2.2 जो रहेगा वो जब भी मैं दूंगा आपको अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम रहेगा तो वो आपको लिखना है और एक बार, ठीक है। तो वो थोड़ा सा डिफरेंट डाटा रहेगा उसका। तो यू हैव टू अगेन राइट डाउन एज 2.2, 2.1 जो अभी अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन को जो भी दिया था वो लिख लो। उसके बाद 2.2 भी दूंगा मैं, अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन इट इज टू बी रिटर्न इन द रिकॉर्ड बुक्स, ठीक है। तो अभी मीन वाइल क्या है कि आज का आपका प्रैक्टिकल है, तो वी विल हैव अ लेक्चर, ठीक है ना। प्रैक्टिकल एज सच मैंने बताया था कि आपको ऐसा कोई प्रैक्टिकल नहीं होता अपना। तो जब भी अपना एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग का प्रैक्टिकल अगर ऐसा होगा तो वी विल ट्राई टू टेक द लेक्चर्स, ठीक है ना। जो आपका पोर्शन से वो पोर्शन अपन कवर करेंगे, और हो सके तो उसी से रिलेटेड अपन प्रैक्टिकल अगर कुछ होता है तो वही प्रैक्टिकल के जो स्लॉट में वी विल ट्राई टू कवर द प्रैक्टिकल, ठीक है। तो अभी अपना जो एक कुछ बिट्स रिमेनिंग थे अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन से, तो वी विल ट्राई टू सॉल्व बिकॉज सिलेबस जो है अर्थवर्क इन एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग का थोड़ा सा वास्ट है, एज यू ऑल नो, है ना। 6 यूनिट्स है और थोड़ा सा वास्ट है, लेंदी सिलेबस है आपका। तो इट टेक्स टाइम। तो ये जो प्रैक्टिकल का जो स्लॉट में है वी विल जब जब भी अपना मंडे के दिन प्रैक्टिकल रहेगा तो वी विल ट्राई टू हैव अ लेक्चर्स, है ना। लेक्चर्स से रिलेटेड पार्ट अपन कवर करेंगे, उसमें कुछ बिट्स कवर करेंगे, और जब प्रैक्टिकल आएगा तो मैं बता दूंगा आपको कि दिस थिंग टू बी रिटन इन द रिकॉर्ड बुक्स, ठीक है ना।
तो मेरे पास अभी जो रिमेनिंग प्रॉब्लम्स जो थे अर्थवर्क इन एक्सकवेशन से, तो आई एम हैविंग द एक्सेल शीट फॉर दैट, तो वी विल ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स. एवरीवन इज हैविंग द कैलकुलेटर विद यू? सबके पास कैलकुलेटर है क्या? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, कैलकुलेटर्स निकाल लो और अपने पास जो मेरे पास प्रॉब्लम है उसको अपन सॉल्व करेंगे, है ना. और असल में कैसा है कि कैनाल्स भी स्टार्ट करना है मेरे को, ठीक है. वैरायटीज इतने हैं आपके प्रॉब्लम्स में और इतने मतलब केसेस है और इतने मतलब उसके वैरायटीज है प्रॉब्लम्स के, तो वो टाइम ले रहा है, ठीक है. तो अपने को कैनाल्स भी स्टार्ट करना है, अर्थवर्क इन एक्सकवेशन फॉर रोड्स खत्म करके अपने को वी हैव टू स्विच ओवर टू द कैनाल्स, ठीक है. तो एक दो प्रॉब्लम शायद अर्थवर्क इन एक्सकवेशन ऑफ रोड्स बाकी है, वो कवर करके अपन वी विल ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद द कैनाल्स, ठीक है. So here I am having the problems related with earthwork in excavation of roads. तो मैं रीड करता हूँ, उसके बाद फिर we will try to solve, ठीक है. ये इसको शेयर कर लेता हूँ. ओके. Yes, I'm reading the problem. Problem number 8 is nothing but calculate quantity of earthwork of road from the following data. Here by mean area method. So we are using the mean area method for this problem, earthwork in excavation of roads. इसमें formation width is 10 meters, that is capital B is equal to 10 meters. SC is slope in cutting is SC is 1.5, SB is 2, and we are having the chainage GL and FL. ठीक है. Chainage is given, it is having an interval of 100, 0 to 100, 100 to 200, and so on up to near about it is having 1200, ठीक है ना. तो यहाँ तक अपने रीडिंग से 1200 तक, और उसका जो दैट इज द डिफरेंस इज नथिंग बट 100 मीटर्स. GL is 114, इसका GL में यस ओके, GL is 114 and so on up to the 119.5. इसके अगर बीच में कुछ हो गया रिमेनिंग तो okay. Here FL for the first chainage it has been given as 115. FL for first chainage कितना given है? 115 है, ठीक है ना. FL for first chainage it has been given as 115. What about the FL for different changes? So here from 100 to 600, 100 से लेके 600 तक there is an upward gradient of 1 in 200, whereas 700 से 1200 तक there is having it is having a downward gradient of 1 in 400. Okay? So from 100 to 600 we have to have upward gradient that is plus sign. तो ये formula जो था वो plus के साथ ही use होगा. But 700 to 1200 it is we will take with the minus sign, and minus and with the value as 400 and plus with the value as the 200, ठीक है. So FL at next chainage is equals to FL at previous chainage plus. Why plus? Because upward gradient is there, 1 upon gradient into chainage difference. So chainage difference it has been taken as 100. So FL for next chainage बताओ कितना आएगा? Yes, 115 minus, or sorry 115 plus 1 upon 200 multiplied by 100 कितना आएगा? 115.5. 115.5, ठीक है. So it will be 115.5. Next again for next, तो 115.5, अब ये समझो 100 के लिए आ गया, ठीक है ना. 100 के लिए आ गया. अब next is 115.5 plus 1 upon 200 multiplied by again 100 कितना आएगा? 116. 116.0, ठीक है. 116 आ रहा है सबका. और कोई आंसर्स है? यस, बाकी लोग का है? बाकी लोग 116 आ रहा सर. रिमेनिंग 116 आ रहा. ओके 116. एवरीवन शुड बी प्रेजेंट, है ना. जो रिमेनिंग स्टूडेंट्स है, अब थोड़ा सा अपना कैसा है लेक्चर सेकेंड हाफ में भी रहेंगे एज पर टाइम टेबल. सेकेंड हाफ में देयर विल बी प्रैक्टिकल्स एंड देयर विल बी लेक्चर्स, ठीक है. बिकॉज रेगुलर आपका टाइम टेबल फॉलो हो रहा है आज से, तो बी अटेंटिव इन सेकेंड हाफ ऑल्सो, ठीक है ना. फर्स्ट हाफ में इंसान थोड़ा सा एक्टिव रहता है 10 to 11 तक, 10 to 1 तक, बट आफ्टर सेकेंड हाफ
समवॉट है ना अनईजी फील होता है, ठीक है, बट यू हैव टू एज पर द टाइम टेबल अपने लेक्चर्स रहेंगे या फिर जिसके भी लेक्चर्स रहेंगे तो आपको लेक्चर्स करना है, ठीक है। इट इज 116। नेक्स्ट इज अगेन नेक्स्ट क्या आएगा? 116.5. 116.5। 1 1.5 ओके। नेक्स्ट 400 के लिए क्या होगा बताओ? 400 चेन एज के लिए 117. 117। उसके बाद 500 चेन एज के लिए 117. 117.5. 7.5 5। नेक्स्ट 600 हो गया, 600 चेन एज के लिए 118. 118. 100। दैट मीन्स ये यहाँ तक तो अपना बराबर आ गया, ठीक है ना, यहाँ तक अपने वैल्यूज करेक्ट है अप टू 600। ऊपर भी देखते जाओ कहाँ तक कैलकुलेशन करना है। तो 100 से स्टार्ट किए थे आपने, है ना, फर्स्ट तो गिवन ही था 115 और 100 से स्टार्ट करके अपन ने एंड किए थे 600 पे। अब आएगा यहाँ पे डाउनवर्ड ग्रेडियंट, तो सेम फॉर्मूला विल बी देयर, एफएल ऑफ द नेक्स्ट चेन एज प्लस दैट इज इक्वल्स टू एफएल ऑफ प्रीवियस चेन एज। अब यहाँ पे आएगा -1 अपॉन ग्रेडियंट इनटू चेन एज डिफरेंस। 1 अपॉन जो आएगा वो 400 होगा माइनस साइन के साथ। तो अब बताओ माइनस साइन के साथ में अब क्या आएगा? 117.75. 117.75. 117.75. यस 117.75। नेक्स्ट 117.5. 117.5। नेक्स्ट 117.25. 117.25. 25 6525 25 बराबर है। Yes, sir. Yes, sir. ओके 25। नेक्स्ट 117. 117। नेक्स्ट 116.75. 116.75. 0.75। नेक्स्ट लास्ट 116.5. 116.5. 116.5, ठीक है। तो इन दिस वे रिस्पेक्टिव एफएल्स वी हैव कैलकुलेटेड डिपेंडिंग अपॉन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड ग्रेडियंट, ठीक है ना। तो कुछ पार्ट अपवर्ड में आ गया, कुछ पार्ट डाउनवर्ड में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट इज टू फाइंड आउट द डेप्थ। तो अगेन द डेप्थ का क्राइटेरिया वही रहेगा, एफएल माइनस जीएल। तो एफएल माइनस जीएल, तो ठीक है ना, एफएल इज दिस पार्ट माइनस जीएल इज दिस पार्ट, ठीक है। फर्स्ट क्या आएगा, कितना आएगा बताओ? 0.5. 0.5। 0.5. उसके बाद वाला 0.75. यस, उसके बाद 0.75. अगेन 0.75 डबल आ रहा है। ओके, दो बार आ गया 0.75। उसके बाद 0.4. 0.4। 0.4 नहीं, 0.4 नहीं आ रहा है। एफएल माइनस जीएल 1.3, sir. 1.3. 1.3. हाँ 1.3, ठीक है ना। 300 चेनेज के लिए कितना आ रहा है? 1.3। एफएल माइनस जीएल 1.3 sir. 1.3। नेक्स्ट उसके बाद 0.9. 0.9. 0.9 करेक्ट। उसके बाद में 500 0.65 0.65. 0.65, 65. ठीक है करेक्ट है। उसके बाद में 600 चेनेज के लिए 0. यस 0 0, ठीक है 0, ओके। उसके बाद में चेनेज के लिए 700 0.5 माइनस 0.5, ओके Minus माइनस। 0.5. अब यहाँ से कटिंग स्टार्ट हो 0 गया, ठीक है, यहाँ से कटिंग हो गया। उसके बाद में 0.5 800 के लिए Minus 0.6. minus और एक बार 0.6 माइनस 0.6। उसके बाद Minus 0.55. यस माइनस 0.55। नेक्स्ट minus 0.75 Minus 0.75. यस माइनस 0.75। 1100 के लिए Minus 1.15. 1.15. 1.15. Minus 1.15 बराबर बराबर। नेक्स्ट लास्ट 1200 minus 3 Minus 3. माइनस, ओके। तो यहाँ तक अपने कैलकुलेशन 0.15 यहाँ तक कैलकुलेशन अपने करेक्ट हो गए, ठीक है।
अब यहाँ पे देखो, एज वी हैव सीन इन प्रीवियस प्रॉब्लम्स, देयर इज चेंज इन that is banking to cutting, but unfortunately this zero it has been there है ना, कैलकुलेशंस में जीरो आ गया है, यहाँ पे जीरो कैलकुलेशंस में आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा रो इट इज नॉट टू बी इंसर्टेड, ठीक है ना। ये चीज अपन ने क्लियर की थी पिछले प्रॉब्लम्स में भी और पिछले लेक्चर्स में भी, कि इफ देयर इज चेंज इन फ्रॉम फिलिंग टू कटिंग, we have to form that triangle rule, है ना, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स के रूल से we have to find out the intermediate chainage मालूम करना है और उससे एक लाइन इंसर्ट करना है, बट बाय कैलकुलेशंस दिस जीरो इट हैज बीन इंसर्टेड। दैट मींस वो ट्रायंगल जो रूल था और वो ट्रायंगल में जो कटिंग और फिलिंग वाला जो रूल था, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स वाला जो रूल था, वो यहाँ पे फॉलो नहीं होगा, बिकॉज बाय कैलकुलेशंस द वैल्यू इट हैज बीन टेकन एज जीरो, और यहाँ पे चेंज कर रहा है वो कटिंग से, दैट इज फिलिंग से कटिंग तक, है ना। तो 0.65 से चेंज हो रहा है -0.5, और जीरो की वैल्यू इंटरमीडिएट में बाय कैलकुलेशंस इट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है। तो देयर इज नो एज सच यूज ऑफ दैट ट्रायंगल्स, जो अपन ने ट्रायंगल किए थे सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, ठीक है। तो नेक्स्ट इज b into d। तो b in this case is 10। अब यहाँ पे once we have represented this with the minus sign that this part is under the cutting and this part is under the filling, then there is no use of this minus sign, directly we have to multiply this। तो 0.5 multiplied by 10 तो क्या होगा 5.0 5 बराबर क्या होगा 5 5 पॉइंट। नेक्स्ट इज 0.75 का क्या होगा 7 7.5 का क्या होगा 7.5 7.5 यस। नेक्स्ट इज 7.5 अगेन 1.3 into 10 13 13 13 0.9 into 10 9 9 और ये क्या होगा 6.5 6.5 तो कुछ होगा ही नहीं, जीरो। अब यहाँ पे माइनस का यूज नहीं होगा। 0.5 into this 5 5 is 6 6 5.5 7 7.5 और ये कितना होगा 11 और लास्ट कितना होगा 30, ठीक है। अभी आगे में कंफ्यूज मत हो, ये सब कैलकुलेशंस हो गए हैं, बट वी विल टेल यू दिस आंसर्स, ठीक है ना। ये जो हो रहा है ये असल में फार्मूला मैंने इंट्रोड्यूस किया था, उससे ये सब कैलकुलेशंस हो रहे हैं। वी विल सी वो फार्मूला सही है नहीं है, ठीक है। s into d स्क्वायर, अब s into d स्क्वायर क्या रहेगा s into d स्क्वायर, तो s क्या रहेगा वैल्यू, s वैल्यू इज फॉर कटिंग एंड फिलिंग, तो दिस पार्ट that is plus sign will be taken as filling and minus sign will be taken as cutting। that means ये 0.5 मतलब यहाँ तक जो रहेगा वो प्लस साइन में यूज होगा। तो एस डी स्क्वायर, तो एस बी इज 2, तो 2 into d स्क्वायर that is 0.5 स्क्वायर, 2 into 0.5 स्क्वायर, तो we will have 0.5 this 2 into 0.5 again into 0.5 कितना आ रहा है 0.5 0.5 बराबर 0.5। नेक्स्ट बताओ 2 into 0.75 स्क्वायर 1.125 1.125 2 into 1.125 यस। नेक्स्ट उसके बाद वाला क्या रहेगा, सेम रहेगा 1.125। 300 के लिए बताओ, 300 चेनेज के लिए 3.38 3.38 3.38 बराबर। चेनेज 0.9 डेप्थ के लिए बताओ एस जी स्क्वायर 1.62 1.62 1.62 करेक्ट। उसके बाद में एस डी स्क्वायर फॉर 0.65 0.6 के लिए कितना रहेगा 0.845 845। अब इसका तो कुछ आएगा ही क्योंकि ये जीरो है, तो एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय दिस इज जीरो, ठीक है ना, तो वो जीरो ही रहेगा, उसका कुछ रहेगा ही।
नेक्स्ट इज, अब यहाँ पे क्या रहेगा, स्क्वायर तो रहेगा बट क्या होगा, अब ये माइनस साइन यूज नहीं करेंगे और इंस्टेड ऑफ एस बी वी आर यूजिंग एज 1.5, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या यूज करेंगे, आप 1.5, ठीक है। हियर वी विल टेक दिस एज 1.5, दिस इनटू दिस इनटू 1.5। कितना आ रहा है, 0.37. 0.375. बराबर 0.375, 0.375, ठीक है। नेक्स्ट क्या आएगा उसके बाद, 0.54. 0.44. 0.54, ठीक है। उसके बाद में 0.45. 0.45. 0.454, ठीक है, करेक्ट है। उसके बाद में लास्ट, थर्ड लास्ट 0.843. 0.84. 43. 84, 0.843। उसके बाद में नेक्स्ट 1.98. 1.98. 1.984, लास्ट 13.5. 13.5. 13.5. 30.5, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया सबका कि वी हैव टेकन सम पार्ट एज एसबी एंड सम पार्ट एज एससी। कटिंग के लिए कुछ पार्ट ले लिया हमने और बैंकिंग के लिए कुछ पार्ट ले लिए, और जो जीरो था तो वो जीरो लाइन तो एज इट इज जीरो फॉरवर्ड हो जाएगा, ठीक है ना। तो जीरो मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग इज जीरो, तो ये जीरो वैसी के वैसी हो गया। अब नेक्स्ट इज एरिया। एरिया इज जस्ट द एडिशन ऑफ दिस बी डी एंड एस डी स्क्वायर। बी डी इंटू एस डी स्क्वायर का क्या एडिशन होगा, दैट इज नथिंग बट द एरिया। तो यहाँ पे ऑलरेडी इसका फॉर्मूला यूज किया था मैंने, 5 प्लस 0.5 क्या होगा, 5.5, ठीक है, 5.5. 5.5। नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट बताओ, 7.8.625, 8.625. 8.625, यस। उसके बाद सेम 8.625. 13 प्लस 3.38, 16.38. 16.38 बराबर है, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके। नेक्स्ट 9 प्लस 1.62, 10.62. 10.62, 6.5 प्लस 0.845 7.3. 7.345. बराबर 7.345। जीरो का तो कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। 5 प्लस अगेन 0.375 तो 5.375, ठीक है। 5.37. 6 का भी क्या रहेगा, 6 प्लस 0.454 तो 6.54, सिंपल है। इसका बता दो, 5.5 प्लस 0.45375, 5.95375. 95375, यस करेक्ट है। 7.5 प्लस 0.84375, 8.34375. 8.343. 75. 34375 और 8, ठीक है। और 11.5 प्लस 1.98375, 13.48375. 475। लास्ट 30 प्लस 13.5, 43.5. 43.5. 43.5, ठीक है, 43.5. 43.5। अब यहाँ पे जो फॉर्मूला था, दैट फॉर्मूला वी आर यूजिंग, ठीक है ना। तो मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ। तो दिस मीन एरिया मेथड, so here we are using this mean area because area method will be used after finding out area. Depth method will be used after finding out the depth, mean depth, ठीक है ना। तो इसलिए जो चीज़ निकालना है वो चीज़ जब भी इम्प्लीमेंट होगी। मीन एरिया मेथड विल बी यूज्ड ओनली आफ्टर फाइंडिंग आउट द एरियाज। तो एरिया अब हो गया है, अब नेक्स्ट वी विल यूज दिस मीन एरिया मेथड, ठीक है। तो आफ्टर फाइंडिंग आउट द एरिया वी कैन यूज दैट इज मीन एरिया मेथड, ठीक है। तो मीन एरिया मेथड अब यूज कर सकते हैं आप बाय फाइंडिंग आउट द एरियाज। अब मैं मीन इसको निकाल देता हूँ अभी। अब मेरे को मीन बताओ, फर्स्ट वाला क्या रहेगा, 5.5 प्लस 8.625 डिवाइडेड बाय 2, a1 प्लस a2 डिवाइडेड बाय 7.0625. 7.0625। नेक्स्ट 8.625.
वो तो सेम ही है। अच्छा हाँ, दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाय 2, ये दोनों का डिवाइडेड बाय 2 तो कितना होगा 8.625। नेक्स्ट 8.625 प्लस 16.38 डिवाइडेड बाय 2, उसके लाइन में लिखेंगे आप, ये दोनों डिवाइडेड 12.5 to यस 12.5025. 502 यस। इसके बाद में 16.38 प्लस 10.62 डिवाइडेड बाय 2 13.5. 13.5। इसके बाद 10.62 प्लस 7.345 8.9825. 8.9825 प्लस नेक्स्ट 7.345 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2 3.6725. 6725 बराबर। फिर अगेन 0 प्लस 5.375 2.6875. 2.687 बराबर। नेक्स्ट इज 5.375 प्लस 6.54 5.9575. बराबर। नेक्स्ट 6.54 प्लस 5.9537 6.2468. 2468। के बाद में 5.9537 प्लस 8.3438 डिवाइड बाय 2 7.148. 148। इसके बाद में सेकेंड लास्ट में 8.3438 प्लस 13.48484 डिवाइड बाय 2 10.913. 10.913। लास्ट में 13.484 प्लस 43.5 28.49. 28.49. 490 yes 28.490 28.490 ठीक है। In this way we have find out the calculations, ठीक है ना, ये in this way we have calculated these things। ठीक है। अब नेक्स्ट इज फाइंडिंग आउट द टोटल क्वांटिटी। उसके लिए लेंथ इंपॉर्टेंट है, तो लेंथ इनटू एरिया रहता है, तो लेंथ इंपॉर्टेंट है। अगेन टू फाइंड आउट द लेंथ वी विल फाइंड आउट वी विल गो टुवर्ड्स द चेनेज कॉलम, ठीक है ना। तो चेनेज के कॉलम से वी विल फाइंड आउट द लेंथ, ठीक है। इसको हाईलाइट कर दिया मैंने। ये जो चेनेज का कॉलम है ये डिसाइड करेगा कि आपका लेंथ क्या है, ठीक है। तो लेंथ जो भी रो का निकालना है वो और रिवर्स में जाना है आपको, ठीक है ना। तो 100 माइनस 0 दैट इज 100, ऐसे 200 माइनस 100 जो लाइन में लिख रहे हैं आप वो लाइन का वैल्यू, तो 200 माइनस 100 इज 100। ऐसे ही यहाँ पे 100 लिखना है आपको, तो 300 माइनस 200 कितना होगा 100। तो ऐसा देखा जाए तो सभी 100 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दिस जीरो इट हैज बीन इंट्रोड्यूस। तो यहाँ पे कोई ट्रायंगल वाला रूल नहीं था और कोई ऐसा पोर्शन डिवाइड नहीं था, x इज इक्वल टू कोई ऐसे वैल्यू नहीं था। तो देयरफॉर ऑल द वैल्यूज इट विल बी 100। किसी का भी अगर आप करेंगे रिवर्स वे में तो ऑल वैल्यूज विल बी 100। तो ये थोड़ा सा एक सिंपल वे में कैलकुलेशन हो गया कि पूरे चेनेज का लेंथ जो हो गया, लेंथ ऑफ एवरी चेनेज इज 100, ठीक है। अब वी आर यूजिंग मीन एरिया मेथड। अब यहाँ के ऊपर का रो सबका ब्लैंक हो गया, ठीक है ना, ऊपर का रो। वंस वी आर यूजिंग दिस एरिया मेथड, तो एरिया के रो जहाँ पे यूज कर रहे हैं उसके वो लेके उसके बाद वाले सारे रोज क्या हो गया, ब्लैंक हो गए, ठीक है ना। तो यहाँ पे पूरा ब्लैंक हो गया। अब यहाँ पे लेंथ भी मालूम हो गया, एरिया भी मालूम हो गया। अब ये डिसाइड करना है कि अप टू विच पोर्शन वी हैव टू फाइंड आउट और वी हैव टू फीड द डाटा इन बैंकिंग एंड अप टू विच पोर्शन वी हैव टू फीड द डाटा इन कटिंग, ठीक है। तो आप बताओ कि फिलिंग कहाँ से कहाँ तक रहेगा। अब 100 से तो स्टार्ट होगा, बट अप टू व्हाट एक्सटेंट वी हैव टू फाइंड आउट द फिलिंग। फिलिंग कहाँ तक यूज करेंगे आप, फिलिंग की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रहेगी 600. 600 तक, ठीक है। क्योंकि 600 क्यों रहेगी, तो अगेन ये डेप्थ का जो कॉलम है वो डिसाइड करेगा कि फिलिंग कहाँ तक लेना है आपको, फिलिंग और कटिंग, ठीक है ना। तो ये फिलिंग और कटिंग ये डेप्थ का कॉलम डिसाइड करेगा। तो अब देखो यहाँ पे तो ऊपर से तो स्टार्ट कर रहा हूँ मैं 0.5 ये लेके 0.65 तक, तो फिलिंग आ गया। बट अब जीरो आ रहा है, तो 0.65 प्लस जीरो, तो फिलिंग इज एडिंग with zero, filling value it has been added with zero, that means it will be under the filling। तो यहाँ पे ब्लू कलर में मैंने फिलिंग यहाँ तक ले लिया ऊपर तक, ठीक है। अब जीरो ऐड हो रहा है माइनस से, मतलब माइनस इन द सेंस प्लस ही यूज कर रहे थे मगर माइनस इंडिकेट्स कटिंग। जीरो ऐड हो रहा है कटिंग से, मतलब अब ये दिस लाइन दिस लाइन दिस लाइन
एंड बिलो दिस विल बी अंडर द कटिंग। मतलब 700 से लेके 1200 तक, 700 से लेके 1200 तक दिस वैल्यू विल बी अंडर द कटिंग। मतलब ये ब्लू कलर में जो किया था मैंने वो वैल्यू का 700 से लेके 1200 तक दिस वैल्यू विल बी अंडर द कटिंग। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कटिंग की वैल्यूज हो जाएंगी और यहाँ पे फिलिंग की होगी। ये चेंज ऑफ चेंजेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम कटिंग टू फ्रॉम फिलिंग टू कटिंग और कटिंग टू फिलिंग। ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि एक भी वैल्यू अगर कम ज़्यादा में ऐड होते वक्त ज़्यादा हो गई या फिर कम हो गई, दैट मीन्स ये दोनों फाइनल कैलकुलेशंस रॉन्ग हो जाएंगे और पूरा आपका जितना आपने स्टार्टिंग तक किया था सारे काम, वो सारे काम फेल हो गए आपके। ठीक है ना। और सारे कैलकुलेशंस कुछ भी काम की यूज नहीं हो गए। ठीक है, वंस यू हैव एडेड रॉन्गली विथ कटिंग एंड फिलिंग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये चेंज होते वक्त में ये कहाँ पे जाएगा और ये कहाँ पे जाएगा। ठीक है, तो जस्ट मल्टीप्लीकेशन इज देयर, एरिया से मल्टीप्लाई करो। फर्स्ट वैल्यू क्या रहेगा, 7.0625 मल्टीप्लाइड बाई 100 क्या होगा, सिंपल, तो 706। इसके बाद में क्या रहेगा, 8.625, 862.5. 862.5। वैसे ये 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 1250.3। एक एक रिवर्स करते जाओ। ठीक है ना। और 13.5 मल्टीप्लाइड बाई 100 कितना होगा, 1350. 1350। उसके बाद 898.25. 898.25। इसके बाद में 367.25. 7.25। yes, in this way we have calculated all these values। ठीक है ना, ये पूरे वैल्यूज अपन ने निकाल लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट इज वी आर फाइंडिंग आउट दिस। ठीक है ना। अब 2.6875 मल्टीप्लाइड बाय अगेन 100 कितना आएगा, 260। 268.75. ठीक है, वैसे 5.9575 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 595.75. यस 595.75। वैसे अब ये पार्ट पूरे इकाई में आ रहा है, कटिंग में आ रहा है। ठीक है, नीचे का पार्ट पूरा कटिंग में है। ठीक है, और 6.2469 मल्टीप्लाइड बाय 100, 624.69. 624.68. 624.68। के बाद में 7.1488 मल्टीप्लाइड बाय 100, 714.87. 714.87। अगेन 10.914 मल्टीप्लाइड बाय 100, 1091.3. 1091.3। और लास्ट 28.492 मल्टीप्लाइड बाय 100, 2849.18. 24849.18। ठीक है, अब ये कैलकुलेट करके बता दो, टोटल क्वांटिटी ऑफ फिलिंग इज 1 2 3 4 5 6। 6 क्वांटिटीज को ऐड कर दो। यहाँ पे भी कितना हो रहा है, 1 2 3 4 5 6। अच्छा, इक्वल में आ गया, मतलब 6 और 6 दोनों के बराबर आ गए। ठीक है, तो पहले फिलिंग को पूरे ऐड करके बताओ ये करेक्ट आ रहा है क्या, फिलिंग इज करेक्ट और नॉट। 5434.5. हाँ यस, दैट मीन्स इट इज करेक्ट। ठीक है ना, 5434.5। ठीक है, व्हाट अबाउट कटिंग, 6144.53. 53 और 63। ठीक है, वन एंड सेम, तो वही both things are same। ठीक है ना, तो 6144.63 एंड 5434.5। अगेन ये सारे कैलकुलेशन से वन थिंग इज क्लियर, दैट क्वांटिटी ऑफ कटिंग इज 6144.63। मतलब ये ज़्यादा हो रहा है, और फिलिंग में वी आर हैविंग ओनली 5434। तो दैट मीन्स जो रिमेनिंग अमाउंट रहेगा तो वो कितना रहेगा, दिस रिमेनिंग अमाउंट कैन बी यूज फॉर अदर पर्पस। ठीक है ना, तो 710.125 जैसे इसका पूछता नहीं है, बट वी शुड नो। तो दिस रिमेनिंग अमाउंट, क्योंकि ये ज़्यादा हो रहा है 6144.63, ये कटिंग में जा रहा है, इतना फिलिंग हो रहा है। फिलिंग होने के बाद भी इतना मटेरियल है 710.125, दैट इज क्यूबिक मीटर्स, इट इज अवेलेबल फॉर सम अदर साइड। ठीक है ना, इट कैन बी यूज फॉर प्लेन बीम, दैट इज फिलिंग के लिए, फिलिंग के लिए हो सकता है, या फिर सम अदर कंस्ट्रक्शन वर्क में दिस एक्स्ट्रा मटेरियल कैन बी यूज। ठीक है, तो ये यहाँ पे अपन ने मतलब ऑल दिस कैलकुलेशन से वी हैव कम टू द कंक्लूजन दैट द अमाउंट ऑफ कटिंग इज मोर एज कम्पेयर टू द फिलिंग। ठीक है, तो कितना मोर है, तो 710.125 इट इज एक्स्ट्रा फिलिंग मटेरियल इज देयर
है ना, आफ्टर यूजेज जो भी यूज था उसके बाद भी दिस मटेरियल इट हैज बीन देयर 710.125, ठीक है। यहाँ पे लास्ट में स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, द क्वांटिटी ऑफ कटिंग इज दिस अमाउंट and quantity of filling is this amount and the remaining quantity after cutting is filling is 710. ऐसा पूछता नहीं है, but we can write down the statement also, ठीक है, 710.125, ठीक है। तो is that clear to everyone? Yes. Yes, sir. Yes. ठीक है। तो here in this today's lectures, ये आज का एक समझो लास्ट प्रॉब्लम था मेरे पास जो अर्थवर्क इन एक्सकवेशन से रिलेटेड, ठीक है ना। अर्थवर्क इन एक्सकवेशन इन टुडेज लेक्चर्स, लेक्चर बोलो या फिर प्रैक्टिकल जो भी था अपना आज का, तो वी हैव कंप्लीटेड अर्थवर्क इन एक्सकवेशन ऑफ रोड्स, ठीक है। अब नेक्स्ट जो भी एज पर द टाइम टेबल जैसे अपने पास कल ही है 12 to 1, ठीक है। तो वी विल ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद कैनाल्स, ठीक है ना। ये कैनाल्स के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स है। same calculations will be there, but somewhat there will be extra मतलब calculations होगा और थोड़ा सा एक different that is method will be there, somewhat a different calculations way will be there, ठीक है। तो next lecture बहुत ज़्यादा important है, so again 2 to 3 lectures will be required to complete the canals, work in excavations for canals। तो वो कैनाल वाली जो प्रॉब्लम्स है इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल ट्राई टू कवर इन 2 to 3 नेक्स्ट लेक्चर्स फॉर कैनाल्स, ठीक है। तो हियर इन टुडेज लेक्चर्स वी हैव सॉल्व द न्यूमेरिकल रिलेटेड विद द अर्थवर्क इन एक्सकवेशंस ऑफ रोड, ठीक है। इससे अब जो भी प्रैक्टिकल रहेगा, अब जब भी रहेगा मैं इसका एक प्रैक्टिकल फ्रेम करना है मेरे को थोड़ा सा, तो जब भी मैं फ्रेम कर लूँगा उसके डाटा मेरे पास अगर आ जाएगा तो आई विल ट्राई टू गिव द डाटा रिलेटेड विद द अर्थवर्क इन एक्सकवेशन ऑफ रोड्स, ठीक है। एक प्रैक्टिकल तो मैंने दे दिया था अर्थवर्क इन एक्सकवेशन ऑफ रोड का, और एक मैं दे दूंगा 2.2 बोल के, अगर उसको लिखना है तो वी हैव टू राइट डाउन एज 2.2। तो आई विल इन्फॉर्म, ठीक है ना, जब भी रहेगा तो गूगल क्लासरूम में बोलो या फिर जैसे भी है, आई विल इन्फॉर्म द प्रैक्टिकल, ठीक है। तो हियर वी विल एंड दिस टुडेज प्रैक्टिकल रिलेटेड विद अर्थवर्क इन एक्सकवेशन ऑफ रोड्स, ठीक है। तो रोल नंबर्स में अटेंडेंस दे दो, रोल नंबर 1 to 10, Sir, roll number 2. Roll number 3. रोल नंबर 2 3, Roll number 9. Roll number 4.